आज जो सब्जेक्ट हमारा है, जो विषय है हमारा, वो है निंदा करना। और मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि क्या ये जो अवगुण है, जो पाप है, ये विश्वासियों में भी पाया जाता है। क्योंकि हमें तो प्रभु के वचन से यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। और विशेषकर हम ये देखते हैं कि जब लोग अनुपस्थित होते हैं, हमारे बीच में नहीं होते हैं, तब हम उनके बारे में बात करते हैं और अच्छी बातें नहीं करते हैं। अगर हम अच्छी बातें करें तो परमेश्वर को धन्यवाद करने का अवसर मिलेगा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उनके जीवन के लिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम जो विश्वासी हैं वो भी निंदा करने में पीछे नहीं है। और निंदा करना आखिर इसको किसको कहते हैं? ये क्या चीज़ है? ये इसको हमें समझना चाहिए। और ख़ासकर जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि निंदा करना क्या चीज़ होती है। किसी की अनुपस्थिति में, जब वो आपके बीच में मौजूद नहीं है, तो उसके विरोध में या उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, इसको निंदा करना भी कहते हैं। और इसको चुगलखोरी भी कहते हैं कि हम उसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। इस व्यवहार से, इन बातों के द्वारा जो हम किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे करते हैं, हम किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते, या उस व्यक्ति की, विशेषकर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम समाज या दुनिया में उसको नीचा दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, हम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उसको आदर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनुष्य का सांसारिक स्वभाव है और वो अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित करने के लिए ये काम करता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई हम निंदा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लोगों की निंदा हम, और उसकी पीठ के पीछे करते हैं? ताकि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं ना, जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके सामने हम अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति की बुराई करके हम उसको हमारे से छोटा या नीचा बताना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको ये सिखाता है कि ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये प्रभु नहीं चाहते हैं। और इसीलिए व्यवस्था के अंदर इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस बुराई से बचने के लिए एक नियम दिया था। वो आपको मिलेगा लेवी व्यवस्था की 19 अध्याय उसके 16वें पद में। इसको नोट कर सकते हो बच्चों। तो लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, लतुरा बनकर अपने लोगों में ना फिरना। ये जो लतुरा शब्द है, ये वो है कि हम गॉसिप्स करते हैं, और गॉसिप्स में हम र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं। इसको स्लैंडरस गॉसिप्स कहते हैं। जब परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को ये बात सिखा रहा है, तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर ये लिखा है, डू नॉट स्प्रेड स्लैंडरस गॉसिप्स अमंग योर पीपल। न तो फॉल्स टेस्टिमनी देना, न झूठी बातें करना, और न ही किसी व्यक्ति के बारे में झूठी बातें फैलाना, ताकि उसकी जो रेपुटेशन है उसको तुम हार्म पहुंचाओ। और आखिर में क्या लिखा है इस पद में, मैं यहोवा हूं। जब भी ये शब्द आता है बाइबल में किसी पद के साथ, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, इसका मतलब है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। मुझे और आपको ये कह रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो, इसका ध्यान रखना। मैं तुम्हारी एक एक बात को सुन रहा हूं, एक एक बात को भी मैं तुम्हारा ध्यान देता हूं। लेवी व्यवस्था को मैं बेटा, है ना, पुराने नियम के अंदर। तो आप देखिए कि परमेश्वर जो हैं वो हमको एक वार्निंग देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि निंदा करने वालों से मैं घृणा करता हूं। और यही बात नीति वचन
10 अध्याय 18 और 19 के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 18 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। यानी परमेश्वर की नज़र में ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो झूठी निंदा फैलाता है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। और परमेश्वर का वचन आगे मुझे और आपको क्या सिखाता है, जो हम विश्वासी हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्वान लोग जो होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं। जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए हैं वो भी चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। हम जो सांसारिक बातें करते हैं, चाहे हम विश्वासी भी कहें अपने आप को, लेकिन जब हम ऐसी बातें करते हैं जिसमें दूसरों की बुराई होती है, तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं, जिनको विजडम है परमेश्वर की ओर से, वो जो हैं वो अपना मुंह बंद रखते हैं। कई बार लोगों को ये ध्यान दिलाया जाता है, कई बार हमारे बीच में ऐसे आत्मिक लोग बैठे होते हैं जो हमारी इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो भाई, हैं? तुम लोग विश्वासी हो और विश्वासी हो कि तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो अब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है हर इंसान कि मैं सही हूं, दूसरे लोग गलत हैं। तो जब हम ऐसी बात करते हैं कि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये निंदा नहीं है। हाँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि वो व्यक्ति ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो परमेश्वर जो हैं वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में बुरी बात करें। आप सोचिए, एक क्षण के लिए आप ये सोचिए, यदि हमारे पापों के बारे में, हमारे बुरे कामों के बारे में जो सिर्फ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को सब पता है, उसके कोई भेद छुपा नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे उन कामों को सबके सामने प्रकट कर दे तब क्या होगा? जब हमारे छुपे हुए काम जो गलत हमने किए हैं, चुपके किए हैं, अपने पेरेंट्स से चुपके किए हैं, अपने टीचर्स से चुपके किए हैं, अपने जो हमारे चर्च के पास्टर्स हैं उनके सामने हम छुपके किए हैं, अगर परमेश्वर उनको सबके सामने ले आएगा तब क्या होगा? इसीलिए परमेश्वर का नेचर जो है वो ये है कि वो हमें क्षमा करता है और हमारे पापों को भी वो ढांपता है। इसलिए दाऊद जो है वो अपने भजन 32 के पहले पद में क्या कहते हैं, साम 32 वर्स 1 में क्या कहते हैं दाऊद, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। यानी परमेश्वर का ये नेचर है और ये अनुभव दाऊद को हुआ कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा करा और परमेश्वर ने मेरे अपराधों को, मेरे पापों को ढांप दिया है। और मुझे और आपको, जो हमने आज उत्पत्ति का 9वां अध्याय पढ़ा, 20 से 25 पद हमने पढ़े, तो वहाँ पर क्या लिखा है, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और तंबू के भीतर नंगा हो गया। आपने नूह के बारे में अच्छी से स्टडी की होगी और मुझे यकीन है कि जब आपने नूह के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि उसके ज़माने के अंदर इतना धर्मी और अच्छा व्यक्ति परमेश्वर को कोई नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझ में वो सब अच्छी बातें जानता देखता हूँ जो मैं एक मनुष्य में चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को धर्मी कहे, वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई शराबी हो या कोई शराब पी के उधम करता हो या वो कोई शराब पी करके दूसरों व्यक्तियों की जैसी कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता हो, एब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो। तो जब मैंने इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया कि आखिर ये बात क्या है कि नूह के बारे में ये लिखा है कि नूह ने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पी लिया और फिर वो अनकवर हो गया, मतलब उसने अपने कपड़े उतार दिए। मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे ये समझाया कि जब नूह जो हैं वो जहाज के अंदर गए थे तो अपने साथ जो है वो न सिर्फ जानवरों का, पक्षियों का भोजन लेके गए थे, बल्कि वो अपने परिवार के लिए भी भोजन लेके गए थे। और वहाँ पर सब तरह के
खाने की वस्तुएं थी, उनमें ये दाख की बारी जो है वो इसराइल के लोगों के लिए कहा गया है। और ये ब्लेसड फ्रूट था, परमेश्वर बहुत आशीषित करता था। और जो लोग थे उस ज़माने में, पूरे इसराइल के अंदर भी आप देखोगे कि दाख की बारी यानी ये अंगूर की खेती की जाती थी, और बहुत आयर से लगता है अंगूर। तो जब नूह जो हैं पूरे 40 दिन के बाद, वर्षा के बाद काफ़ी समय वो अंदर रहे, फिर जब वो बाहर आए तो क्योंकि वो एक किसान थे तो उन्होंने जो है वो दाख की बारी लगाई। और जब दाख की बारी उन्होंने लगाई, परमेश्वर के वो धर्मी जन थे, उनको परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया, और उनकी जो खेती थी उसके अंदर बहुत आयत से दाख लगे। और जब इतने सारे फल लग जाते हैं तो हम उनको तोड़ के खाते हैं। और वहाँ का ये कल्चर था कि ये जो दाख था उसका रस निकाल लिया करते थे, और रस निकालने के बाद वो उसको भर लिया करते थे। और जब घरों में कोई लोग आता था, मेहमान आते थे, तो इसराइल के अंदर भी कि उनको वो सर्व किया जाता था। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि जब यीशु मसीह भी एक उसके अंदर गए थे विवाह में, तो वहाँ पे दाखरस कम पड़ गया था। तो दाखरस क्या है? जो ग्रेप्स होते हैं उनका प्योर और ताज़ा रस होता है ना। तो लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि अगर ये ताज़ा रस जो वो लोग निकाल के पीते हैं, अगर ये 2-3 दिन तक पड़ा रह जाता है तो फिर ये क्या, फर्मेंटेशन होने लगता है इसमें। और इसके अंदर जो है एक तरह की ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे इसके अंदर ये दाख रस से दाख मधु में कन्वर्ट होने लगता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये देखिए कि नूह ने अच्छे से दाख की बारी लगाई, बहुत सारी उपज हुई, उसने, उसके परिवार ने ये जो अंगूर के रस पिया होगा। लेकिन बहुत सारा रस निकलने की वजह से हो सकता है कि जो स्टोरेज हो उसके अंदर ये फर्मेंटेशन शुरू हुआ हो। लेकिन क्योंकि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो हम उसको ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा खाते हैं। लेकिन आप देखिए ये लोग टेंट में रहते थे, अपने अपने सेपरेट सबके टेंट थे। तो नूह अपने टेंट में ही है, और वहाँ उन्होंने क्या किया है, उस दाख रस को पिया जो अब फर्मेंटेड होकर के दाख मधु में कन्वर्ट हो गया। और उसको नहीं मालूम था कि इसको ज़्यादा अगर मैं पी लूँगा तो फिर ये क्या एक्शन करेगा, कि ये मेरे बॉडी को भी कवर कर लेगा, मेरे माइंड को कवर कर लेगा। और जैसे शराब जो है, इंटॉक्सिकेशन जो है, वो किसी व्यक्ति को कवर कर लेते हैं, फिर उसके सोचने की समझने की शक्ति भी खराब हो जाती है। तो मेरा ऐसा समझना है कि जो नूह थे, नूह बाबा, उन्होंने उसको दाख मधु जो बन गया था उसका ज़्यादा सेवन कर लिया। उसकी वजह से उनको ये जब भी आप कोई लोग ड्रिंक्स करते हैं वो ये फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको पीने से बहुत गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन अंदर जो बॉडी है उसके अंदर एक तरह से जो हमारी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जब वो मिलती है, लिकर जब मिलता है तो वो थोड़ा सा हीट को डेवलप करता है, क्योंकि वो हमारी नसों को थोड़ा चौड़ा करता है। और वो जब हमारी स्किन को टच करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे गर्मी लगती है अंदर से। गर्मी वास्तव में बॉडी में नहीं होती, पर वो टच करने की वजह से गर्मी लगती है। और हो सकता है नूह के साथ भी यही हुआ हो कि उनको ये फील हुआ हो कि मुझे गर्मी लग रही है। अब वो अपने टेंट में अकेले हैं इस वक्त, गर्मी को, आज तो हम एसी में और कूलर में रहते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो कुछ नहीं था, है ना। तो उन्होंने अपने कपड़ों को निकाल दिया ताकि वो गर्मी से बचें। और क्योंकि ज़्यादा दाख मधु पीने के उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी, हो सकता है उनको नींद आ गई हो और वो अपने बिगर कपड़ों के अपने रूम के अंदर लेटे हुए हों। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर हम आगे जब इस घटना को देखते हैं तब देखते हैं कि कनान का जो पिता हाम था, जो नूह का बेटा था, वो अपने पिता के टेंट के अंदर गया और उसने जाकर क्या देखा कि उसके पिता जो हैं वो अनकवर हैं, यानी बिना कपड़ों के लेटे हुए हैं, जिनको हम कहते हैं नंगे हैं। तो जब उसने अपने पिता को देखा कि वो उनके पिता नंगे हैं, तो बाहर आकर उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बता दिया। अब जो 2 बेटे और थे, नूह के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तो 3 में से एक हाम था। हाम ने ये बात देखी, बाहर आके उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया कि पापा जो हैं वो बिगर कपड़ों के नंगे लेटे हुए हैं। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया
कि अपने पापा के बॉडी को, मतलब उनके जब वो अनकवर थे, बिना कपड़ों के थे, तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, चलो हम पापा के को ऊपर जो है वो उनको कवर कर देते हैं। तो वो वहाँ से उठे और उन्होंने एक कपड़ा लिया, अपने पीठ के ऊपर ऐसे डाला और पीछे की तरफ गए, ताकि अगर वो सामने जाएंगे तो पापा को देखेंगे कि बिना कपड़ों के हैं। तो उन्होंने कहा तो बहुत शर्म की बात होगी हमारे लिए कि हम अपने पिता को बिना कवर के देखें। तो वो कपड़ों को लेके और पीछे की तरफ उल्टे चले और फिर उन्होंने उस कपड़े से अपने पापा के बॉडी के ऊपर वो ढांक दिया। इससे बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के नंगे शरीर को ढांप दिया। उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा, क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि हम अपने पिता को नंगा देखें। लेकिन 24वें पद में लिखा है कि जब नूह का नशा उतर गया तो उसे मालूम हुआ कि उसके छोटे बेटे हाम ने उसके साथ क्या किया है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, उसको पता पड़ गया। नूह को कोई बात छिपी नहीं है और परमेश्वर का ये धर्मी जन था, इसलिए नूह ने हाम को श्राप नहीं दिया है, लेकिन किसको पाप श्राप दिया? अपने पोते कनान को श्राप दिया। और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो श्राप है जो किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य को दिया हो, वो यही है कि नूह ने अपने ही पोते को श्राप दिया। इसके पहले हम जब देखते हैं अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने आदम और हवा से जो उन्होंने पाप किया था, उनको पाप की सजा तो दी थी, लेकिन उनको श्राप नहीं दिया था। कई बार हम लोगों को ये बात बोल दी जाती है, चाहे हम संडे स्कूल में हों, चाहे प्रीचर्स भी आ जाते हैं, वो भी ये बात कह देते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो आदम को श्राप दिया, या ये बात कह देते हैं कि परमेश्वर ने हवा को श्राप दिया। आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने श्राप दिया, क्योंकि परमेश्वर का नेचर ही नहीं है वो श्राप देने का, और वो मनुष्य को बहुत प्यार से बनाया था। तो आदम के पाप के लिए भूमि को श्राप दिया। जब वहाँ आप बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है आदम के पाप के लिए परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया, और हवा के पाप की वजह से परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया। लेकिन ये पहली बार है कि किसी मनुष्य ने अपने ही परिवार में जन्मे बच्चे को श्राप दिया, जिसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट भी किया कि वो श्राप जो है वो कनान को, जो उसका पोता था, उसके ऊपर लगा रहा। हम यहाँ पर इस पूरी घटना के अंदर एक बात देखते हैं, इसमें दो भेद की बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला जो भेद है वो ये हमें जानना है कि हाम का पाप क्या था, है ना। और दूसरा बात ये है कि यदि हाम का पाप था तो सजा हमको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या बात है कि परमेश्वर ने नूह ने हाम को तो पाप नहीं दिया, श्राप नहीं दिया, लेकिन नूह ने उसके बेटे कनान को श्राप दिया जो उसका पोता था। तो पहला सवाल है हमारे सामने, हाम का पाप क्या था? हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, ये उसका पाप नहीं था। ये बात समझ लीजिए आप। उसने अपने पापा को नंगा देखा कि वो नंगे लेटे हुए हैं, ये उनका पाप नहीं था। लेकिन पाप क्या था उनका कि वो जब बाहर आया हाम कि उसने अपने पापा को नंगा देखा, तो पहली बात तो ये कि उसको अपने पिता को के शरीर को ढकना चाहिए था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ बेटा कि उसका जो पाप था वो ये था कि उसने बाहर आके अपने दोनों भाइयों को ये बताया कि पापा जो हैं वो अनकवर हैं। ये उसका पाप था। ये पाप नहीं था कि उसने अपने पिता को नंगा देखा, नहीं, उसने बाहर आकर देखा। इसका मतलब क्या है? उसने दूसरों से चर्चा की। यही बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि अगर कोई गलत चीज हम देखते हैं किसी व्यक्ति में, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है, तो परमेश्वर का ये नेचर है कि परमेश्वर उसको ढांपता है। परमेश्वर कभी भी उसको ओपन नहीं करता। और देखिए, आदम और हवा ने जब पाप किया तो अदन की वाटी में कोई था? वहां पे कोई नहीं था वहां। लेकिन फिर भी क्या करा आदम और हवा ने? वो लोग जो हैं वो छिप गए। क्यों? क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं तो हमारा मन करता है हम छिप जाएं, कोई हमारे पाप को ना देखे। और क्या चीज थी वहां पे अदन की वाटिका में? जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनको महसूस हुआ हम नंगे हैं। तो ये जो नंगाई है, ये बेसिकली पाप को जाहिर करती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए और परमेश्वर ने उनको पूछा कि तुम दोनों हो कहाँ? रोज तो तुम मुझसे बातें करते हो, आज कहाँ छिप कर बैठ गए हो?
तो क्या कहा था आदम और हवा ने? हम नंगे हैं इसलिए हम छिप गए। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था? किसने बताया तुम्हें तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया जिसके लिए मैंने मना किया था? तब उन्होंने कहा हाँ हमने खाया। तब परमेश्वर का प्रेम देखिए। परमेश्वर, उन्होंने तो अंजीर के पत्ते तोड़ करके और अपने शरीर को ढका था, लेकिन परमेश्वर ने चमड़े के उनके लिए वस्त्र बनाए और परमेश्वर ने उनको ढका। तो ये परमेश्वर का नेचर है कि वो पाप को ढांपता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य हमेशा ये कोशिश करता है कि जैसे ही कभी किसी का पाप हमें पता पड़ता है, हम उसकी खूब चर्चा करते हैं, और जब वो व्यक्ति नहीं होता है तो हम उसकी बुराई करते हैं। ये जो काम है किसी व्यक्ति की बुराई करना, ये परमेश्वर को उसकी पीठ के पीछे करना, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ये नेचर है कि वो हर उस पाप को जो मनुष्य स्वीकार कर लेता है उसको ढांपता है। और यहाँ हम भजन संहिता 32 के पहले पद में दाऊद ने जो बात कही है उसको मैं फिर आपके सामने बताता हूँ। दाऊद को रियलाइज हुआ था कि मैंने पाप किया है, मैंने बहुत गलती की है, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से क्षमा की याचना की और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया, तब उसने ये बात कही है कि मेरा परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है कि उसने मुझे क्षमा किया है। इसलिए वो ये बात कहता है कि धन्य है वो पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। और परमेश्वर ने क्या कहा है? अगर तुम सच्चे मन से आके मेरे सामने अपने पापों को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को समुद्र की तह में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं उनको कभी याद नहीं करूंगा। क्यों नहीं याद करूंगा? क्योंकि परमेश्वर का जो नेचर है वो पाप को ढांपना है। और मैं और आप जो हैं नए नियम में जब आते हैं तो पतरस अपनी पत्री में मुझे और आपको क्या सिखाते हैं? पतरस की पहली पत्री 4 अध्याय के 8वें पद के अंदर पतरस हमें परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में बताते हैं कि क्यों परमेश्वर उसको, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 8वां पद देखो बेटा ना, उसके पीछे की तरफ देखना। तो यहाँ पर पतरस मुझे और आपसे क्या कहते हैं, बी पार्ट में है इसका, कि प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम उसकी बुराई नहीं करते। तो पतरस कह रहे हैं प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्यार किया है, इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, उसकी योजना बनाई ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए। परमेश्वर ने पापों को ढांपा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। हमेशा के लिए परमेश्वर ने इसको मिटा दिया। अब दूसरा सवाल मेरे और आपके सामने आते हैं कि पाप किया हमने, किंतु सजा हाम के बेटे कनान को क्यों मिली? इसका जवाब आपको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1 के अंदर। उत्पत्ति का 9वां अध्याय उसका पहला पद में ये बात लिखी है कि परमेश्वर ने जब नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं जहाज में से नीचे उतरे, तब परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था? परमेश्वर ने नूह को, उसके पुत्रों को आशीष दी थी और उनसे कहा था फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो नूह जानता था इस बात को कि मेरे बेटों को, मुझे, मेरे परिवार को, उनकी पत्नियों को, सबको परमेश्वर ने पहले ही आशीष दे रखी है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है उस मनुष्य को मनुष्य श्राप नहीं दे सकता है। कोई मनुष्य किसी भी मनुष्य को श्राप नहीं दे सकता या उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कह सकता जिसको परमेश्वर ने ही ब्लेस कर दिया है। इसलिए ये बात वो जानता था नूह कि अगर मैं मेरे बेटे हाम को श्राप भी दूंगा तो परमेश्वर की आशीष उसको लगेगी, लेकिन उसको श्राप नहीं लगेगा। इसलिए नूह ने अपने पोते कनान को श्राप दिया। और ये बात जो है मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि पीठ के पीछे जो बुराई करने का कारण है वो है प्रेम की कमी। जब हम प्रेम नहीं करते किसी को तो हम उससे, उसके मुंह पे तो हम कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जब भी मिलेंगे हम एक दूसरे से यही कहते हैं हम तो आपको बहुत याद करते हैं, हमेशा आपको मिस करते हैं। लेकिन जब वो होते नहीं हैं तो हम उनकी बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे वास्तव में प्रेम नहीं करते हैं।
तो पीठ के पीछे बुराई करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं है। और पहला कुरिन्थियों के 13वां अध्याय तो प्रेम के बारे में ही लिखा हुआ है ना। जब भी आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है उसमें, प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें की। और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। यानी वो ये जो हम कुकर्म करते हैं या हम बुराइयां करते हैं, इससे परमेश्वर का आनंदित नहीं होता, बल्कि प्रेम, अगर हम सच में प्रेम करते हैं, जिस किसी से हम प्रीति करते हैं, तो हम आनंदित नहीं होंगे, बल्कि हमें दुख होता है। और 7वें पद के अंदर यही बात एक्सप्लेन की है पौलुस ने कि सच्चा प्रेम परमेश्वर के प्रेम की तरह से होता है। जैसे वो हमें मौका देता है सुधरने का, वैसे ही पौलुस हमें उत्साहित करते हैं। और 7वें पद में वो क्या कहते हैं, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है। देखो इसमें 3 बातें लिखी हैं बेटा, क्या है, प्रेम जो है सब बातों को सह लेता। अगर किसी में कोई कमी है भी, हमारा चाहे वो मित्र हो, चाहे वो हमारा घर का भाई हो, बहन हो, चाहे कलीसिया का कोई सदस्य हो, अगर उसमें कोई कमी है तो हम, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम उसको सह लेंगे। दूसरी बात, हम परमेश्वर का गुण है ये धीरज रखना, हम धीरज रखेंगे जैसे परमेश्वर ही हमारे लिए धीरज रखता है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत सजा नहीं देता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारी सब बातें सह लेता है, फिर वो धीरज रखता है। और धीरज से साथ वो हमारे लिए आशा भी रखता है कि एक दिन ये सुधर जाएंगे। तो मैं और आप, अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो निश्चित तौर से हम जो है सब बातों को सह लेंगे, हम धीरज रखेंगे और हम ये आशा रखेंगे कि हम सच के अंदर उस व्यक्ति को सुधरने का मौका देंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा प्रेम भरा व्यवहार इसको सुधरने का मौका देगा। इसलिए यदि हम आपस में एक दूसरे से वैसा प्रेम रखते हैं जैसा परमेश्वर हमसे रखता है, तो हम किसी के पापों की चर्चा नहीं करेंगे। जब वो मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके गलत काम के, क्योंकि प्रेम धीरज धरता है, प्रेम आशा रखता है कि पाप करने वाला व्यक्ति भी एक दिन सुधर जाएगा। ये परमेश्वर का गुण है, मेरे और आपके अंदर भी ये होना चाहिए। और जब हम किसी इनकी उसके पीठ के पीछे निंदा करते हैं, तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर के चरित्र की निंदा करते हैं। परमेश्वर का चरित्र तो हमें सिखा दिया गया है कि परमेश्वर जो है वो हमारे पापों हमारे को सहते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में धीरज रखते हैं, परमेश्वर हमें मौका देते हैं सुधरने का, और आशा रखते हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे। तो अगर हम बुराई करते हैं किसी की, उसके गॉसिप्स करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो बेसिकली हम परमेश्वर के चरित्र की निंदा करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम उसके स्वभाव के विपरीत काम करते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा है उसके स्वभाव के विपरीत काम करते हैं। इसीलिए पौलुस इफिसियों के 4 अध्याय के 30वें पद में कहते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं, कि जब हम निंदा करते हैं किसी को तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है कि ये लोग विश्वासी हैं, ये लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद ये दूसरों की निंदा करते हैं। इससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है जब हम किसी की निंदा करते हैं। तो हमारा जो पीठ के पीछे की निंदा करने का चरित्र है, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम उसको रोकें, इसके बारे में भी इफिसियों के 4 अध्याय के 31वें पद में, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 31 के अंदर जो है पौलुस हमें समझाते हैं कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हमें इस समय जूम पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जो क्वायर के बच्चे मेरे साथ बैठे, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखना है। और पौलुस क्या कहते हैं, हम किसी के लिए अपने मन में कोई कड़वाहट ना रखें। अगर प्रेम होगा तो कड़वाहट नहीं होगी, प्रेम होगा तो हम किसी के प्रति क्रोध नहीं रखेंगे, यदि प्रेम होगा तो हमारे बीच में कलह नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, अगर प्रेम होगा तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रेम होगा तो हम किसी से बैरभाव नहीं करेंगे। और जब ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, तब हम उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें अच्छे भी तो गुण हैं, कम से कम उसके अंदर एक चीज़ तो अच्छी होएगी ना, उसकी तो हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस हमें कहते हैं कि जब तुम मिलो तो धन्यवाद करा करो। हमारे जीवन में धन्यवाद करने के बहुत सारे विषय हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। और हम करते क्या हैं, शैतान हमें
भड़काता है, हमें पाप में गिराने के लिए कहता है देखो वो व्यक्ति ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसके घर में। हमें उनका हिसाब नहीं देना है, हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने अपना अपना लेखा देना है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर मैं लार्जर फैमिली के लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं यही कहता हूँ कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी बुरे विचार नहीं रखने हैं, और विशेषकर हमें कभी भी किसी व्यक्ति के लिए उसकी पीठ के पीछे उसके लिए निंदा नहीं करनी है। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और मैं इस समय हमारी बेटी क्वीन को आमंत्रित करूँगा कि वो हमें प्रार्थना में लीड करेंगी। और क्वीन आओ बेटा, यहाँ सामने आ जाओ, और फिर हम जो हैं वो प्रभु के वचन, प्रभु की प्रार्थना को भी एक साथ बोलेंगे। हेलो, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे, वचन जो सीखा है उसके बारे में परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 स्वर्ग के जीवित महान पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, इतना प्यारा और मोहब्बती दिन देने के लिए मेरे परमेश्वर। तूने होने दिया पिता कि तेरे वचन से मेरे परमेश्वर हर एक जन मेरे पिता तृप्त होने वाले हो सके, लाजर फैमिली हो चाहे हम लोग हो मेरे पिता। खुदावन खुदा, तूने होने दिया कि छोटे से बड़े तक तूने सिखाया कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। जानते हैं मेरे परमेश्वर, तू हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो हमारे पापों को ढांप देता है मेरे परमेश्वर। खुदावन खुदा, तू भी हमें मेरे परमेश्वर ऐसा सिखा मेरे पिता कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, तेरी उस बड़ी आज्ञाओं को फॉलो कर सके जो यीशु मसीह ने हमें दी है पिता। वो 2 आज्ञाओं को फॉलो करें कि एक दूसरे से हम मोहब्बत करें, हमारे पूरे मन से तेरे से मोहब्बत करें मेरे परमेश्वर। हम एक दूसरे से जब मिले तो खुदावन खुदा तेरा जय जयकार करें मेरे पिता। ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर कि तेरी बातों को हम मेरे परमेश्वर साइड लाइन कर दें और मेरे पिता गलत बातों में चले जाए मेरे पिता। जिस तरह से हमें परमेश्वर तेरे दास ने बताया कि किस तरह से बिचिंग करना और मेरे परमेश्वर निंदा करना, पीठ के पीछे चुगली करना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे लिए गवारा नहीं है। तू हमसे मोहब्बत करता है और हमें भी यही सिखाता है। खुदावन खुदा, हम तेरे मंदिर है मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर एक लाइट हाउस की तरह चमकने वाले हो सके। हमारे मंदिर को तू संभाल के रख मेरे पिता। हम जानते हैं तूने हमारे ऊपर हमारा चित्त लगाया है मेरे परमेश्वर। आज का फिर से मेरे पिता धन्यवाद 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 देती हूँ। खुदावन खुदा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे लोग मेरे पिता तुझसे दुआएं मांग रहे हैं मेरे पिता। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पर बैठे ऑफलाइन है मेरे पिता, सभी लोगों को मेरे पिता परमेश्वर तू आशीष देना, मोहब्बत का बीज बोना मेरे पिता कि जब भी मेरे पिता हम मिले तो खुदा की बातें करने वाले हो सके, इंसान की बुराई नहीं उसकी बड़ाई करने वाले हो सके। और मेरे परमेश्वर, जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसके बारे में मेरे पिता हम बुरा नहीं कहते। इस बात को आपने सिखाया, हमारे मन और दिलों में मेरे परमेश्वर बसने वाला हो सके। खुदावन खुदा, शैतान की बुरी चाल से बचाना कि ये सीड मेरे पिता जो बीज है वो उड़ा के ना ले जाए। प्यारे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तूने होने दिया कि ये बीज मेरे परमेश्वर लाजर फैमिली के बड़े से लेके छोटे तक सभी लोगों के साथ मेरे परमेश्वर बोने वाला हो सके, फल बनाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर, और हम इसे खाएं पिए और प्रभु जी तृप्त होने वाले हो सके, लोगों में बांटने वाले हो सके। आज का प्यारा और मोहब्बती दिन देने के लिए फिर से मेरे पिता धन्यवाद देती हूँ। छोटी इस दुआ को खुदावन यीशु के नाम से मांगती हूँ, जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो यों का करो। ए हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहियत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज है बख्श दीजिए, जिस तरह से हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाइए। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा की है।